आज यहाँ परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित यदि तुमको मन गोविंद के चरणों में लगाना है तो 4 बातों को याद रखना पड़ेगा कि जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। जित आसनो, आसन को जीतना पड़ेगा। सबसे प्रथम आसन को जीतना पड़ेगा। बोले आसन को कैसे जीते? बोले भजन करो एक आसन पर बैठ करके। कहीं सत्संग हो रहा हो तो सत्संग सुनो एक आसन पर बैठ करके। बोले महाराज क्या करें, हमारे तो पैर बोल गए, हमसे बैठा नहीं जाता। जित आसनो जित श्वासो, श्वास को जीतो। और श्वास को कैसे जीतेंगे हम? योगा करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो हम श्वास को जीत पाएंगे। श्वास को तकरीबन नहीं तो 1000 प्रकार के योगा हैं, और ज्यादा नहीं तो 3 ही कर लो, पूरक, रेचक, कुंभक, 3 प्रकार के कर लो। और ज्यादा नहीं तो रामदेव बाबा के अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाती कर लो। सज्जनों, हम योग करते हैं, मेहनत करते हैं, ज्यादा नहीं आध घंटा योग कर लो। जो करेगा योग उसके मिटेंगे रोग, और जो करेगा भोग उसके ज्यादा हो जाएंगे रोग। इसलिए भोग को छोड़ो, योग करो। योग हमको करना चाहिए। जित आसनो जित श्वासो, प्रातः काल जग जाइए 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे। अरे 5 बजे नहीं जग सकते तो सूर्य उदय से पहले जग जाइए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान हैं। 3 प्रकार के स्नान, मनुष्य स्नान, ऋषि स्नान, राक्षस स्नान। बोले ऋषि स्नान क्या है? बोले 4 बजे जगो, 4:30 5 बजे तक स्नान हो जाए। और मनुष्य स्नान कौन सा है? बोले सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए, वो है मनुष्य स्नान। और राक्षस स्नान कौन सा है? जो आप सब लोग करते हो, बोलो जय श्री कृष्ण। सूर्य उदय के बाद जो स्नान होता है वही राक्षस स्नान होता है महाराज। क्योंकि रात को तो सोते 11 बजे और 12 बजे। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इन पर लगे रहते हैं महाराज। सो के क्या करेंगे? अरे भैया 10 बजे हमको सो जाना चाहिए। और ज्यादा नहीं तो सूर्य उदय से पहले जग जाओ और सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाए। वो मनुष्य स्नान तो कर लो, मनुष्य योनि आपको मिली है, तो राक्षस स्नान है। नरक स्नान हमको नहीं करने चाहिए। अरे चाहे तुम 12 बजे सो, 1 बजे सो, वैसे सोना नहीं चाहिए। लेकिन यदि संयम नेम निभाना है तो 5 साढ़े 5 बजे तक जग जाइए और सूर्योदय से पहले स्नान कर लो। लेकिन महाराज हम तो सोते रहते हैं। श्रीमती जी जब तक चाय बना करके नहीं लाएंगी तब तक हम जगने ही वाले नहीं हैं, सोए हुए हैं। अरे यहां लिखा हुआ है शास्त्रों में, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती स्थूले करमूले स्ततो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और मध्य भाग में सरस्वती जी का। और जो हाथ का कर का मूल भाग है वहां ब्रह्मा जी विराजते हैं। तो प्रातः काल कर के दर्शन हमको करने चाहिए।
लेकिन कर दर्शन तो करते नहीं है, सुबह सुबह कप दर्शन करते हैं। कप दर्शन। श्रीमती जी से बोले झीनी सी चंदरिया में से मुंह गारेंगे और कहेंगे अरे चाय बन गई क्या? बोले अभी नहीं बनी, थोड़ी देर और सो जाओ। फिर सो जाता है बेचारा। अरे भैया कप दर्शन मत करो, कर दर्शन करो। कर दर्शन, कर दर्शन से तुम्हारा उद्धार होगा, कप दर्शन से नहीं होगा। प्रातः काल जगते भगवान के दर्शन करो, प्रातः काल जगते गौ के दर्शन करो, प्रातः काल जगते शास्त्रों के दर्शन करो, प्रातः काल जगते तुलसी जी के दर्शन करो। बड़ा नियम है, बड़ा संयम है। ये जीव नहीं निभा पा रहा है, वो निभाना पड़ेगा। जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो। श्वास को जीतना पड़ेगा। और हम योग करते हैं तो ब्रह्मरंध्र की ही शुद्धि होती है। आध घंटा सुबह आपने योग किया तो पूरे दिन फ्रेश रहोगे। क्योंकि व्यक्ति के, मनुष्य के टेंशन ज्यादा बढ़ रही है, टेंशनों में जी रहा है, तभी तो आयु क्षीण हो रही है, जल्दी मर जाता है। योग से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है, फ्रेश रहता है, काम अच्छा करता है, भगवान के भजन में मन लगता है। इसलिए योग बताया है। जित संगो, और संग करना है तो अच्छे का करना, बुरे का मत करना।